नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अशोक के धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, परंतु अपनी प्रजा के नैतिक तथा आध्यात्मिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए उसने जिस धर्म पर जोर दिया और प्रचार किया वह बौद्ध धर्म नहीं था। उसके अभिलेखों में बार बार धम्म शब्द का प्रयोग मिलता है। अशोक के इस धम्म पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, परंतु समाज के सभी अंगों को एकता के सूत्र में बांधने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म जो शब्द है वो संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है। अशोक का धम्म किसी एक धार्मिक विश्वास के अंतर्गत नहीं था। उसके उपदेश व्यापक और नैतिक नियमों के रूप में थे। धम्म क्या है? अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में पूछता है कि कियम चु धम्मे अर्थात धम्म क्या है। फिर स्वयं इसका उत्तर दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में देता है और उन गुणों का वर्णन करता है जो धम्म का निर्माण करते हैं। अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो राहुलोवाद सुत अथवा सिगालवाद सुत से ली गई है। वे गुण जिनसे धम्म का निर्माण होता है ये 8 गुण हैं। अप्पासीनवे बहुकथाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे चे अर्थात अतिभोग से मुक्ति, बहु कल्याण, दया, दान, सत्य एवं सोच ही धर्म है। अप्पासीनवे अर्थात पापहीनता, बहुकथाने अर्थात बहु कल्याण, दया है, दान है, सच अर्थात सत्यवादिता है, सोचे अर्थात पवित्रता और माधवे अर्थात मृदुता तथा साधु अर्थात साधुता। धर्म के जो अन्य तत्व हैं उनमें पशु पक्षियों की हत्या न करना, माता पिता, गुरु और बड़े बूढ़ों का उचित आदर करना, मित्र, पड़ोसी और जाति संबंधियों तथा दास भृतकों और ब्राह्मणों श्रमणों के साथ सम्यक व्यवहार करना भी धम्म के मुख्य सिद्धांत थे। अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत, पहला है उत्तम गुणों को ग्रहण करना। उत्तम गुण जिनको ग्रहण करने पर जोर दिया गया है वो है पापहीनता, बहु कल्याण, दया, दान, सत्यता, चित्त शुद्धि अर्थात पवित्रता, सत्कर्म इत्यादि। दूसरा जो सिद्धांत है धम्म का, धार्मिक आचरण। माता पिता, गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए तथा सन्यासियों, भिक्षुओं, ब्राह्मणों, सेवकों आदि से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दास और नौकरों से भी अच्छा बर्ताव करना, अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह इत्यादि धम्म के सद्गुण हैं जिनका अनुशीलन करने के लिए अशोक अपने अभिलेखों में इन धार्मिक आचरण पर बल देता है। धम्म का निषेधात्मक रूप, अशोक अपने तीसरे स्तंभ लेख में धम्म के निषेधात्मक पक्ष को भी उजागर करता है। ये दुर्गुण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। इन्हें आसीनव अर्थात पाप कहा गया है। पापों से दूर रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये जो पाप हैं आसीनव है, ये चंडता अर्थात हिंसा, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से दूर रहे क्योंकि ये पाप के कारण है। निषेधात्मक अर्थात क्या नहीं करना चाहिए? आत्मनिरीक्षण। नेक्स्ट सिद्धांत है धम्म का आत्मनिरीक्षण निंजति। पापों को पहचानने तथा अपने द्वारा किए जा रहे पापों से बचने का मार्ग भी अशोक के अभिलेखों में बताया गया है और ये मार्ग है आत्मनिरीक्षण का मार्ग है। नेक्स्ट है धर्म दान पर बल। अशोक का जो 11वां मुख्य शिलालेख है उसमें धर्म दान पर बल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य को ब्राह्मणों, भिक्षुओं, सन्यासियों, निर्धन व्यक्तियों आदि को दान देना चाहिए। नेक्स्ट है धम्म मंगल। अशोक के 9वें शिलालेख में अशोक धम्म मंगल की व्याख्या करता है। पुत्र जन्म, विवाह, यात्रा आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान निरर्थक है, अतः मनुष्य को धम्म मंगल अर्थात सच्चे रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। धम्म मंगल के अंतर्गत गुरुजनों का आदर करना, दासों से उचित व्यवहार करना, ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान देना आदि सम्मिलित है। सभी धर्मों का आदर। अशोक के 7वें और 12वें शिलालेख में वह धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है और धार्मिक सहिष्णुता पर बल देता है। 12वें शिलालेख में अशोक कहता है कि मनुष्यों को दूसरों के धर्मों को भी सुनना चाहिए और धार्मिक मतों की सारवर्दी की बात भी इसमें कही गई है। इस सारवर्दी का जो मूल मंत्र था वो था वाक संयम अर्थात वाणी पर संयम, दूसरों के धर्म की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, अहिंसा। अशोक का जो धर्म था उसका
प्रधान स्तंभ अहिंसा था। अशोक ने जीव हत्या निषेध पर बल दिया है। प्रथम शिलालेख में पशुवध निषेध के बारे में जानकारी मिलती है तथा 13वें शिलालेख में हिंसक युद्ध विजय नीति के परित्याग पर भी अशोक ने जोर दिया है। जो दम का 9वां सिद्धांत है वो है दम विजय। अशोक के 13वें शिलालेख में दम विजय पर बल दिया है। अशोक के अनुसार धर्म द्वारा जो विजय प्राप्त होती है वह प्रेम से परिपूर्ण होती है। दम विजय के लिए दूसरों की अधिक से अधिक भलाई करनी चाहिए। बेरी घोष के स्थान पर दम घोष की बात जो 4था शिलालेख है उसमें भी कही गई है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अशोक का दम एक आचरण संहिता मात्र प्रतीत होता है जिसमें सामान्य नैतिक आचरण पर बल दिया गया है। अशोक अपनी प्रजा के लौकिक जीवन को ही नहीं अपितु पारलौकिक जीवन को भी सुधारना चाहता था। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने धम की स्थापना की। अशोक के धम का स्वरूप। अशोक के इस धम पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। पहला है राजधर्म। डॉक्टर फ्लीट का मत है कि अशोक का धम वस्तुतः राजधर्म था जिसके आधार पर राजा को अपने शासन का संचालन करना चाहिए। इसकी आलोचना में डॉक्टर भंडारकर लिखते हैं कि राजधर्म केवल राजा और उसके पदाधिकारियों के लिए होता था, संपूर्ण जनता के लिए नहीं। लेकिन अशोक अपने अभिलेखों में स्पष्टतः यह इच्छा प्रकट करता है कि समस्त प्रजा धर्म का पालन करे। दूसरा है ब्राह्मण धर्म। फादर हेरास और मैकफेल के अनुसार अशोक का जो धर्म था वो ब्राह्मण धर्म की सामान्य शिक्षाओं जैसे पवित्रता, आचरण की शुद्धता, सदाचारपूर्ण जीवन, स्वर्ग पर आधारित है। इसकी आलोचना में कहा गया है कि अशोक के धर्म में कहीं भी ब्राह्मण धर्म का पारिभाषिक संदर्भ नहीं है। अशोक के धर्म में यज्ञों, पुरोहितों आदि का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट है सार्वभौम धर्म। डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी आदि का मत है कि अशोक का जो धर्म था उसमें उन सभी सिद्धांतों और नियमों का सार है जो सभी धर्मों और संप्रदायों को मान्य होते हुए भी किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, अर्थात इसमें सभी धर्मों का सार था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार एवं सभी धर्मों की संयुक्त संपत्ति है। उपासक बौद्ध धर्म। डॉक्टर D.R. भंडारकर का मत है कि अशोक का जो धर्म था वो उपासक बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म के दो रूप हैं, भिक्षु बौद्ध धर्म तथा उपासक बौद्ध धर्म, जो कि गृहस्थ लोगों के लिए धर्म था। परंतु इसकी आलोचना में कहा गया है कि अशोक के धर्म के सिद्धांत इतने सरल एवं आचार मूलक है कि उनकी समानता किसी भी धर्म में ढूंढी जा सकती है। हिंदू धर्म में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं। रोमिला थापर के अनुसार अशोक का जो धर्म था वो अशोक का स्वयं का आविष्कार था। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार अशोक का धर्म नैतिक आचार संहिता मात्र थी। सेनाट के अनुसार अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था। अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं। पहला है सार्वभौमिकता, अर्थात सांप्रदायिकता इसमें तनिक भी नहीं थी, समस्त विश्व को एक कुटुंब मानता था। अशोक का जो धर्म है सभी धर्मों का सार था। इसमें नैतिकता पर इसमें विशेषतः बल दिया गया है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करने पर अशोक के धर्म में जोर दिया गया है। अहिंसा अशोक के धर्म का प्रधान स्तंभ था। धार्मिक पाखंडों और आडंबरों का अशोक के धर्म में अभाव देखने को मिलता है और अशोक का जो धर्म था उसमें व्यावहारिकता थी। अशोक की नीतियों पर धर्म का प्रभाव। समाज में नैतिक और आध्यात्मिक चेतना आई, लोक उपकारी कार्यों को प्रोत्साहन मिला तथा सैन्य संगठन की जो दुर्बलता है वो इससे सिद्ध हो गई, क्योंकि अशोक ने ये जो धम्म विजय की नीति अपनाई इसका राजनीतिक परिणाम अच्छा नहीं रहा। अतः कई विद्वानों ने उसकी धर्म विजय नीति की कड़ी आलोचना भी की है। डॉक्टर भंडारकर ने लिखा है कि दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय प्राप्त करने का परिणाम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भले ही उज्ज्वल रहा हो परंतु राजनीतिक दृष्टि से विनाशकारी हुआ। अशोक का इतिहास में स्थान। अशोक एक महान सम्राट था। वह एक सफल विजेता और कुशल शासक भी था। वह धर्म का ज्ञाता, प्रचारक और संरक्षक भी था। वह जन कल्याण, मानव सेवा, बुद्धि के मार्ग में विश्वास करने वाला था। राष्ट्रीयता का संस्थापक तो था ही, अंतर्राष्ट्रीयता का पोषक भी था। उसने लोगों को जो मार्ग दिखाया उस मार्ग का वह असली प्रतीक था।
उस एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में न जाने कितने सद्गुण समाहित थे। अशोक सभी धर्मों एवं संप्रदायों का समान भाव से आदर करने वाला अर्थात सहिष्णु शासक था तथा प्रजावत्सल था। विश्व इतिहास में अशोक ऐसा पहला सम्राट हुआ जिसने धर्म साम्राज्यवाद की नीति का प्रतिपादन किया। और श्री H.G. वेल्स अशोक का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि जिन लाखों राजाओं के नामों से इतिहास के पन्ने काले हो रहे हैं, उन राजाओं और सम्राटों के बीच में केवल अशोक का नाम अकेले एक नक्षत्र की भांति चमकता है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसके नाम का सम्मान किया जाता है। चीन, तिब्बत और भारत भी उसकी महानता की परंपरा को बनाए हुए हैं। जिन लोगों ने कॉन्स्टेंटाइन और शार्लमन का नाम सुना है, उनसे भी अधिक लोग आज आदरपूर्वक उसका स्मरण करते हैं। यह है इतिहास में अशोक का सही स्थान। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।